आज जो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लास्ट 2000 साल से ज्यूस धर्म पर जो अत्याचार हो रहा है वो। आप लास्ट 2000 साल का इतिहास निकाल लो, ज्यूस धर्म के लोगों पर हमेशा काफ़ी अलग अलग धर्म के लोगों ने अत्याचार किए हैं, अलग अलग कंट्री ने भी अलग अलग तरीक़ों से अत्याचार किए हैं। उनके बारे में हमेशा गलत अफवाहें फैलाई है, उन्हें बुरा कहा है, काफ़ी टाइम उन्हें देशद्रोही भी डिक्लेयर कर दिया जाता था। इसलिए हमेशा ज्यूस धर्म के लोग इनसिक्योरिटी में जी रहे थे। उसमें जब जर्मनी के अंदर ज्यूस को खुलेआम देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया, उन्हें मारने का ऑर्डर दे दिया गया। 60 लाख से ज़्यादा ज्यूस धर्म के लोगों को जर्मनी के अंदर मार दिया गया, और वो भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। मतलब ट्रेन के डिब्बों के अंदर सबको पैक कर देते थे और गैस चैम्बर बनाकर उसके अंदर जहरीले गैस छोड़ देते थे। उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। उन्हें बड़े बड़े खड्डे बनाकर उसमें रख दिया जाता था ताकि वो अंदर ही धीरे धीरे भूख के मारे तड़प कर वो मर जाए। ऐसी बेरहमी से उन्हें मार दिया गया था। तब से ज्यूस लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हमारी खुद की एक कंट्री बनानी पड़ेगी जहां हम सेफली रह सकते हैं, और तब से शुरुआत हुई ये इजराइल कंट्री बनाने की। वो चले गए पैलेस्टाइन के अंदर। क्यों गए? सब ज्यूज ज़्यादातर जो वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज में थे वो सब पैलेस्टाइन में आने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये जो जगह है पैलेस्टाइन, वहाँ से उनके धर्म की शुरुआत हुई थी। उनका इतिहास उन्हें कहता है कि पैलेस्टाइन ये जो एरिया है वहाँ से ज्यू धर्म की शुरुआत हुई थी। इसलिए ज्यूस लोगों को लगा कि ये एरिया में हमें जाना चाहिए जहाँ से हमारे धर्म की शुरुआत हुई थी, और वो चले जाते हैं पैलेस्टाइन में और अपनी एक कंट्री की डिमांड करते हैं। और यहाँ पर जो ऑलरेडी पैलेस्टाइन में रहते थे उनके बीच में और ये जो ज्यूज आए उनके बीच में झगड़े चालू हो गए, और ये झगड़े बढ़ने लगे। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इसमें इंटरफेयर किया और 1947 में पार्टीशन प्लान बनाया। उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने बताया कि देखो, इजराइल एक कंट्री बनेगा ज्यूस लोगों के लिए, वो अलग से उनका फिक्स एरिया होगा, और पैलेस्टाइन एक कंट्री जो ऑलरेडी है उनका एक फिक्स एरिया होगा, और बीच में जो जेरूसलम है जो सिटी है वो यूनाइटेड नेशन अपने पास रखेगी, क्योंकि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल एरिया है। वहाँ पर 3 धर्मों के इम्पोर्टेंट प्लेसेस आए हुए हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी ऐसा लग रहा था, बट हुआ क्या, 1948 ऑनवर्ड्स जो पैलेस्टाइन के अंदर कुछ लोग इजराइल के अगेंस्ट थे, उन्होंने आतंकवादी संगठन बनाने लगे और इजराइल के अगेंस्ट जाने लगे। उसमें से ही है एक हमास नाम का ग्रुप जो इजराइल के अगेंस्ट है। उनका मानना है कि पैलेस्टाइन के अंदर इजराइल रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमास जैसे आतंकवादी ग्रुप जब पहले इजराइल पर अटैक करते हैं तो बदले में इजराइल भी पैलेस्टाइन पर अटैक करता है खुद को प्रोटेक्ट करने। अब यहाँ क्या हो रहा है, इजराइल को क्यों वर्ल्ड नहीं हरा पाता है? क्योंकि इजराइल एक लौता कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जहाँ जीव लोग ज्यादातर रहते हैं, और जीव लोगों ने ये कंट्री बनाई है। आप देखो, हिंदू वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्री में पाए जाएंगे, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्री में, 57 कंट्री तो ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी लोग रहते हैं। बट जीव के बारे में आप देखोगे तो हर कंट्री में आप ज्यादातर देखोगे तो माइनॉरिटी में पाए जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो लास्ट 2000 साल का इतिहास मैंने बताया, उन पर इतने अत्याचार हुए, उन्हें मार दिया गया, जिसकी वजह से वो हर कंट्री में थोड़े थोड़े ही पाए जाते हैं। और एक लौता उनके पास एक कंट्री है जहां वो बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ ज्यूस लोग रहते हैं, ज्यूस सेफ रह सकते हैं, वो है इजराइल। इसलिए इजराइल चाहता है कि भाई मुझे लड़ाई में कभी हारना नहीं है, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ये पृथ्वी पर से ज्यूस धर्म के लोगों के लिए जो एक लौती कंट्री है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो बहुत पावरफुल बन के पैलेस्टाइन के खिलाफ जा रहा है, और उसको अरब कंट्री या दूसरे कोई भी कंट्री डराती धमकाती है तो भी वो डरता नहीं है, क्योंकि उनके अब अस्तित्व का सवाल उठा है। अब ये प्रॉब्लम तो चलती रहेगी जब तक इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि आज हमास पैलेस्टाइन के अंदर आया हुआ है, ये आतंकवादी ग्रुप है, वो इजराइल पर अटैक करता है, इजराइल हमास पर अटैक करता है। ये चलते ही रहेगा जब तक इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो इजराइल और पैलेस्टाइन को बैठकर जो आतंकवादी ग्रुप है उनके लीडर्स को भी बुलाकर
एक सीज फायर एग्रीमेंट परमानेंट बना देना चाहिए कि भाई अब झगड़ा लड़ाई करके मतलब नहीं है, सबका नुकसान होता है, सबके एनर्जी वेस्ट होती है, सबके पैसे वेस्ट होते हैं, सभी के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बेगुनाहों की जान जा रही है। इसलिए अब चलो ये दोनों कंट्री आपस में दोस्ती भी कर ले तो भी इस तरह के झगड़े हो सकते हैं जब तक वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज ये कंट्रीज के बीच में इंटरफेयर करना छोड़ ना दे। फॉर एग्जाम्पल 1992-1993 का आप पीरियड देखोगे ना तो इन दोनों के बीच में काफी दोस्ती हो गई थी। तो ऐसे वक्त में क्या हो गया था, जिन लोगों ने दोस्ती करवाई थी, मतलब कि इजराइल के लीडर और पैलेस्टाइन के लीडर ने आपस में जो दोनों कंट्री को मिलवाया था, वो लीडर्स को ही जहर मारकर मार दिया था। कुछ लीडर को और खुलेआम आतंकवादियों ने मार दिया था, जबकि ये लीडर ने इतना बेहतरीन काम किया था कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अब देखो, जब दो कंट्री के बीच में सुलह करने वाले लीडर को ही मार दिया जाता है तो फिर से ये दोनों कंट्री में कहीं ना कहीं आतंकवादी एक्टिविटी, कहीं ना कहीं दुश्मनी फिर से चालू हो जाएगी। अब ये लीडर को मारने वाले कौन हो गए? इजराइल तो नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में तो दोस्ती हो चुकी थी, पैलेस्टाइन वाले भी नहीं हो गए। तो ये कौन होगा? बाहर के कंट्री के लोग जिन्होंने यहाँ के लोगों को कुछ पैसे दिए होंगे और ये काम करने के लिए बोला होगा। आतंकवादी संगठनों को फंडिंग दी होगी, आतंकवादी संगठनों को वेपन्स दिए होंगे, ताकि ये दोनों कंट्री के बीच में लड़ाई झगड़े चलते ही रहे और ये झगड़े की वजह से उनको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेनिफिट हो। ये पूरा जो एरिया है वहाँ इंस्टेबिलिटी रहे, इन लोग कभी डेवलप ही ना हो पाए, और जिसकी वजह से जो दूसरे पावरफुल कंट्री है वो हमेशा पावरफुल रहेंगे और इन लोगों का लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वैसी कंट्री का इस्तेमाल करके वो ज्यादा बेनिफिट फाइनेंशियली उठा सके। अब ऐसे माहौल में इंडिया ने अपना क्या स्टैंड दिया है? तो इंडिया ने बहुत ही समझदारी से बहुत अच्छा स्टैंड दिया है। इंडिया ने क्लियर बोल दिया है कि हम भाई न्यूट्रल है, हम ना इजराइल के सपोर्ट में है ना पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, बस हम ये चाहते हैं कि वहाँ दो कंट्री बने और ये झगड़ा खत्म हो जाए। अब इंडिया ने क्यों ऐसा स्टैंड दिया है? क्यों इंडिया ने इजराइल के फेवर में कुछ बात नहीं बोली है या पैलेस्टाइन के फेवर में नहीं बोली है? अगर वो इजराइल के फेवर में चला जाएगा तो पैलेस्टाइन नाराज हो जाएगा, और पैलेस्टाइन अरब कंट्री के मुल्कों में से एक मुल्क है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में 57 से ज्यादा कंट्री में मुस्लिम मेजोरिटी लोग रहते हैं। अगर हम पैलेस्टाइन से को नाराज कर देंगे जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है तो वर्ल्ड की 57 कंट्री हमसे नाराज हो सकती है, और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड की 57 कंट्री के साथ हमारे रिलेशन खराब हो। दूसरी तरफ हम अगर पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते तो 57 कंट्री तो हमसे खुश हो जाती, बट इजराइल नाराज हो जाता, और इजराइल नाराज हो जाता तो इजराइल का आज के डेट में बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका, तो अमेरिका भी नाराज हो जाता, और हम नहीं चाहते कि अमेरिका जैसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन खराब हो। इसलिए हमने क्लियर स्टैंड दे दिया कि भाई हम इस मामले में ज्यादा इन डिटेल नहीं गिरेंगे। इस तरह से इंडिया ने अपना स्टैंड पूरे वर्ल्ड के सामने रखा। आपको क्या लगता है, इजराइल सही है, पैलेस्टाइन सही है, या दोनों ही सही है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।